बहराइच का एक मामला है, आज पूरा देश जानता है। कितनी दर्दनाक घटी है। बहराइच जल रहा है, आगजनी हो रहा है। और जब किसी की माँ ऐसे सोशल मीडिया पे भी लिखती है, और जब मेरे समाज के साथ ये घटित होता है, तो देख के बड़ा मन दुखी होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे परिवार के साथ हुआ है, मेरे किसी अपनों के साथ हुआ है। और जब भी हिंदू समाज पे कोई ऐसी घटना होती है, तो मैं उस पर प्रतिज्ञा देता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और आजीवन चाहे मरूं जीऊं चाहे कुछ भी हो, मैं अपने समाज के साथ हूँ। अपने समाज की हर लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ। और जब मेरे समाज का होके अब मेरे ही समाज का विरोध करता है, ये चीज़ देख के मुझे और दुखी होता है, और मन दुखी होता है कि राजनीति के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जो इंसान अपने समाज का नहीं, वो मैं मानता हूँ कि वो किसी का अपनत्व नहीं होता है, किसी का अपना नहीं होता। क्या सही है क्या गलत है, कम से कम इस चीज़ पे लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और अपने समाज पे और हिंदू मुस्लिम जाति समुदाय पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहराइच में एक मामला आता है जिसे लोग जुलूस कह रहे हैं। वो जुलूस नहीं है, वो हमारे हिंदू रीति रिवाज के साथ माँ दुर्गा की विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे। एक स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं तो उस जुलूस पे पथराव होता है, और उसी पथराव के कुछ घंटे बाद एक लड़का जिसका नाम गोपाल मिश्रा है, वो एक मुस्लिम समुदाय के घर पे जाता है, उनका झंडा गिराता है, अपने भगवा का झंडा लहरा देता है। माना कि गोपाल मिश्रा गलत था, उसे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी गलती थी कि उसके शरीर पे 22-24 गोलियां मारी जाए? ये सब चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड थी, लोगों की साजिश थी, ये चीज़ घटित होगी। मैं एक राजपूत परिवार का लड़का हूँ, मैं हर तरीके से सक्षम हूँ, लेकिन तत्काल मेरे घर पे अगर हमला कर दिया जाता है तो मेरे छतों पे इतना पत्थर नहीं होगा कि मैं उस भीड़ का मुकाबला कर सकूँ। मेरे घरों में उतना हथियार नहीं होगा कि मैं किसी के शरीर पे 22-24 राउंड गोलियां मार दूँ। अगर मेरे परिवार पे, अगर मेरे घर पे कोई मुस्लिम समुदाय का लड़का आकर झंडा फहराता है तो मैं निश्चित उसको मारूंगा, लेकिन उसकी हत्या नहीं करूंगा। उस लड़के की दिन दहाड़े हत्या की गई है। 22 राउंड गोलियां उसके शरीर पे लगी हैं, 20 से 22 राउंड। वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का भाई होगा, उसके भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। और उत्तर प्रदेश में जब ऐसी घटना घटित हुई है तो समझिए कि कितने बड़े आतंकवादी हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से योगी मॉडल को पूरा प्रदेश जानता है, योगी जी का लोहा पूरा देश मानता है। और उत्तर प्रदेश में जब ऐसी घटना घटी है, एक समुदाय के तरफ से एक समुदाय पर हमला किया गया है, तो कितनी बड़ी घटना है और कितने बड़े लोग इसके पीछे हैं। मुझे ये जानना है कि उसके घर में इतने हथियार आए कहाँ से? 22-24 राउंड, 25 राउंड गोलियां चली हैं, इतने हथियार उसको सप्लाई कहाँ से किया? इसके पीछे किन किन बड़े लोगों का हाथ है, किन किन नेताओं का हाथ है, कौन से आतंकवादी संगठनों का हाथ है? आज ये देख के बेहद ही बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। मैं योगी जी को वोट देता हूं, मैं योगी जी का प्रशंसक हूं, और योगी जी के मॉडल को मैं बड़ा ही सम्मान करता हूं। और ये सवाल मैं सिर्फ और सिर्फ योगी जी से पूछूंगा कि ऐसे नस्ल फिर उत्तर प्रदेश में जन्म ना हो, ऐसी दर्दनाक उनको सजा देनी चाहिए। ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में फिर ना घटे, ऐसी दर्दनाक उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, जिन
ये जिसने गोली चलाया है सिर्फ उसकी बात नहीं, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी पार्टी है, कौन से नेता हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। उसको आप निकालिए, वो चाहे कहीं भी छुपा। ये प्री प्लान था, बहुत दिनों से साजिश थी कि इस तरीके से हमला किया जाएगा। उसके घर में हथियार कहाँ से आए, अगर वो बंदूक लाइसेंसी है तो उतनी गोलियां कौन अलॉट करवाया, इस सारी चीज़ों का रिपोर्ट उसको देना होगा। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है नवरात्र का, और शांतिपूर्वक जब वहाँ से जुलूस निकाला जा रहा था तब वहाँ की प्रशासन, वहाँ के एसएचओ कहाँ थे, कहाँ मौजूद थे, उनको इस चीज़ की जानकारी क्यों नहीं थी। अगर थाने के ट्रांसफ़र से किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी वापस आ जाती है तो अब निश्चित ट्रांसफ़र करिए। ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे दरोगा पे, उन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफ़र से कुछ नहीं होगा। ये एक प्री प्लान था, और अगर जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जो हमारे समाज के होके एक राजनीतिक हवा दे रहे हैं, इस चीज़ों पे राजनीति मत करिए। वरना अगर ऐसी राजनीति की जाती है, अगर मेरे समाज में अगर गलती है तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन किसी भी गलती की सज़ा मौत नहीं होती। वो गोपाल मिश्रा ने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, उसने गलती की, उसको सज़ा मिलता कानून के द्वारा, लेकिन उसकी गलती कितनी सज़ा है कि उसके शरीर पे 22 राउंड गोलियां मारी जाए, उसका पूरा परिवार उजाड़ दिया जाए। इतनी भी बड़ी गलती उसने नहीं की थी। ये आज उसके साथ हुआ है।